मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को देहरादून के सेलाको स्थित संगंध पौधा केंद्र पहुंचे। इस केंद्र में सीएम धामी ने उत्तराखंड महक क्रांति नीति 2026 और 2036 का शुभारंभ किया। इस क्रांतिकारी नीति के तहत राज्य में सुगंधित फसलों की खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों की आय में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। इसके साथ ही सीएम धामी ने विभिन्न जिलों में 5 सैटेलाइट सेंटर्स का शिलान्यास किया। सुगंधित तेलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए AMS परीक्षण प्रयोगशाला का शिलान्यास किया तथा सैटेलाइट सेंटर भाववाला का लोकार्पण किया। साथ ही सगंध पौधा केंद्र और डाबर इंडिया लिमिटेड के बीच तिमुर उत्पादन पर महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर हुए। आपको बता दें, 2003 में स्थापित ये केंद्र वैज्ञानिकों द्वारा पहाड़ी किसानों के लिए सुगंधित खेतों पर रिसर्च करता है और उन्नत प्रजाति के पौधे उपलब्ध कराता है। सीएम धामी ने कहा कि वर्तमान में सुगंधित फसलों का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है, जो 10 वर्षों में 1200 करोड़ रुपए तक पहुंचेगा। सरकार काशीपुर में 300 करोड़ रुपए से अरोमा पार्क विकसित कर रही है और हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड से उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जा रही है। उत्तराखंड की ये महक जल्द पूरी दुनिया में फैलेगी। वहीं कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी, सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडीर सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। विकासनगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। और जो 2026 आज महक नीति की हम यहाँ पर शुभारंभ कर रहे हैं, अनेक सेंटरों का शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम महक क्रांति के क्षेत्र में, सगंध के क्षेत्र में भी पूरे देश के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। अन्नदाताओं को समर्पित इस बहुत ही महत्वपूर्ण योजना को शुरू करने जा रहे हैं और इस क्रांतिकारी पहल के अंतर्गत 7 एरोमा वैलियों को हम विकसित करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत के साथ साथ 6 सैटेलाइट सेंटर, इनका भी आज लोकार्पण कर रहे हैं। वहीं सुगंधित तेलों को निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से AMS परीक्षण प्रयोगशाला का शिलान्यास भी कर रहे हैं। 2026 नई महक नीति की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आज इसकी शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से इससे जो है हमारे किसानों को बहुत बड़ी संख्या में उनको सीधे सीधे लाभ होगा। वो इस सगंध खेती से जुड़ेंगे और आज जो संख्या हमारी 20-25 हजार है, वो आने वाले समय में हमने जो लक्ष्य रखा है कि लगभग 1 लाख किसान इस सगंध खेती से जुड़े। और जो आज हमारा इसका टर्नओवर है वो लगभग 1000 करोड़ के आसपास का है। इस टर्नओवर को भी हम 10-12 गुना यानी कि 12-13 हजार तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। निश्चित रूप से सगंध के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर बहुत अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की खेतियाँ होती हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, जिनका उपयोग सगंध के क्षेत्र में होता है और उनका उत्पादन होगा। तो सगंध के क्षेत्र में भी हम पूरे देश के लिए एक उदाहरण, हमारा राज्य इस क्षेत्र में बनेगा और इससे हमारे किसानों को भी भरपूर लाभ भी होगा, उनकी आय भी बढ़ेगी और विकास भी होगा, तेजी से रोजगार भी बढ़ेगा। धन्यवाद।